जय 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 जय। ठटरी के बड़े हरो कथा सुन लो है। हमने देख लो कि आज पंचकुला के पगला आ गए और ये बताओ नक कटा हरो एलईडी पे टंगबे किसने कही? एलईडी गिर जाए भाई, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। और पता है तुम्हारे पंचकुला के पत्रकार का छापे, जे छापे बाबा दुनिया की पर्ची खोल पाओ तो अपने पंडाल की ना खोल पाओ। तो ठटरी के बड़े एलईडी से तो उतरिया मूसर चंद, एलईडी से तो उतर। हम तो पंचकुला के पगलन से हैरान हैं। पर भैया सही बताएं, हमें बहुत प्यारो लगो पंचकुला। सुंदरकांड की चर्चा में कल तक हमने चर्चा की हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। जब बड़े लोगों की बात युवान व्यक्ति, ये बेटा या बेटी जो युवान है, वो अगर माता पिता और दादा की बात सुनकर के कोई काम प्रारंभ करें, सुंदरकांड का सार कहता है वो बेटा और बेटी कभी विफल नहीं हो सकते। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है, सुंदरकांड इसलिए सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदरकांड में बड़ों की बात छोटे सुन रहे हैं। जिस घर में बड़ों की बात छोटे सुने वो सुंदरकांड है, और जहां छोटों की बात बड़े सुने वो लंका कांड है। ये भी सुन लो। अब आपको बड़ा बुरा लगा होगा, हम नहीं कह रहे। लंका कांड में रावण को माल्यवंत ने समझाया, मंत्री ने समझाया, पर पता है रावण क्या कह रहा था? तो हमें समझा रहे। अरे हम समझे समझाए हैं। और जो घमंडी आदमी होता है उसे अप्रिय बातें, जो उसके हित की बातें हों वो तो अप्रिय लगती हैं, और जो केवल उसकी चापलूसी की बातें हों वो उसे प्रिय लगती। इसलिए घमंडी आदमी को, अभिमानी आदमी को चटुकार ज्यादा पसंद होते हैं। पर हमारे संत कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। निंदा करने वाला अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो तो मेरे पंचकुला के पागलो तुम घबराना मत। कोई निंदा करे तो समझ जाना तुम जिंदा हो। निंदा का मतलब बुरा नहीं है। जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, वो तुम्हारी निंदा करेगा। और निंदा करे तो भगवान को धन्यवाद देना, कम से कम इतना बड़ा तो बनाया है कि हमारे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। हम अपना निजी बात बोलते हैं। हमारे से जुड़े हुए 100% में 40% लोग पीठ पीछे हमारी निंदा करेंगे, गारंटी से कह रहे। कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, 27 साल को लड़का सभा पागल बनाए घूम रहे हो। बेफिजूली में तुम बाबा 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 पढ़ रहे हैं। कहां चमत्कारों के चक्कर में पड़े, कहां इसमें पड़े, कहां उसमें पड़े। तो लोग हमारे पास आके हमें सुनाते हैं, बोले महाराज जी हमें बड़ा बुरा लगता। कई हमारे मित्र हैं, अच्छा हमें पता भी है बड़ी भगवत कृपा है हम पे। हमारा तो काम ये, लोग हमसे पूछते आप करते क्या, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। तो कई हमारे मित्र हम पर जी 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 करते मुंह पर, और पीठ पीछे न जाने क्या क्या करते। पर भैया हम हाथ जोड़ करके ये कहना चाहते, हम भगवान को बड़ा धन्यवाद देते। प्रभु बड़ी कृपा है, इनकी इतनी औकात तो नहीं है कि सामने हमारी निंदा कर सके। पर ये सामर्थ्यता हमारी नहीं है, प्रभु की कृपा है। ये क्षमता हमारी नहीं। तो कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागल परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं। हाँ जी या ना जी बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे।
इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन हमसे लोग पूछते, गुरुजी आप दिन भर हंसते रहते, इतनी बातें चलती, इतने प्रपंच चलते, फिर भी हंसते रहते। हम जहां जाते वहां नई लड़ाई लड़ते, कहीं संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, कहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, देश में भी लड़ रहे हैं, विदेश में भी लड़ रहे हैं, रोज ही लड़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। आओ आओ आओ। अच्छा एक और सुन लो, हम सुधरेंगे नहीं। हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? देखो हम किसी का नाम नहीं लेते, हमने टोपी वाला का, और टोपी तो कल हम भी लगा के आ सकते हैं, क्रिकेट वाली। अब तुम गलत समझ गए होगे, तुम दाढ़ी वाले समझ गए होगे, ऊ वाले। ये तुम लोगों की नजर का खेल है ना, हम गलत बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। क्यों बोलना गलत? तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रति उत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहाँ बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने, वहाँ सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहाँ छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें, वहाँ लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतैं देखी कहाँ सुधिया। माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। हनुमान जी महाराज वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। चौपाई बड़ी प्यारी। जामवंत के वचन सुहाए,